Students, welcome to the accountancy class. Our next chapter is journal. Very important chapter, क्योंकि अगर आपको जर्नल करना आता है तभी आप लेज़र, ट्रायल बैलेंस और आगे का जो प्रोसीजर है अकाउंटिंग का वो अच्छे से कर पाओगे या करेक्ट कर पाओगे। तो सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं। मीनिंग ऑफ जर्नल: द बुक्स इन विच ए ट्रांजेक्शन इज़ रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर ए सोर्स डॉक्यूमेंट आर द कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या जर्नल। ठीक है, कि जिसमें सबसे पहले हम सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से एंट्रीज़ करते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, वो क्या है? जर्नल है। जर्नल इज़ वन ऑफ द बेसिक बुक्स ऑफ द ओरिजिनल एंट्री। ये हमारी बेसिक ओरिजिनल एंट्री की बेसिक बुक होती है। इन विच ट्रांजेक्शन आर ओरिजिनली रिकॉर्डेड इन ए डे टू डे ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हम इसमें डे टू डे, इट मीन्स हर रोज़ की रिकॉर्डिंग, एंट्रीज़ को या ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। व्हेन द साइज़ ऑफ द बिजनेस ग्रोज, जब साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बिजनेस का, द जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ सब जर्नल। तो हम जर्नल को सब जर्नल्स में डिवाइड कर देते हैं, जिन्हें हम स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स के नाम से जानते हैं या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम से जानते हैं। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा एंट्रीज़ हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो जाती हैं एक दिन में जिन बिजनेसेस की, तो एक ही बुक में सारी एंट्रीज़ करना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जर्नल इससे बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, इसलिए वो सेपरेट बुक्स रख लेते हैं, जिनको हम स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स या ओरिजिनल एंट्री बुक्स भी कहते हैं। और वो कौन कौन सी हो सकती हैं? 8 हैं वो हमारे पास। कैश बुक, इसमें सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन होगी। परचेज़ बुक, परचेज़ से रिलेटेड। परचेज़ रिटर्न, जो आपका परचेज़ किया वो वापस करोगे आप, उससे रिलेटेड। सेल्स बुक, सेल्स से रिलेटेड। सेल्स रिटर्न, जो आपका वापस आ जाता है। बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक। और जर्नल प्रॉपर, जो एंट्रीज इन बाकी साथ में नहीं होंगी तो वो कहाँ जाएंगी? जर्नल प्रॉपर में आ जाएंगी। तो इस तरह से जो छोटे बिजनेसेस हैं वो सारे की सारी ट्रांजेक्शन एक ही जर्नल में कर सकते हैं, और जिनके बिज़नेस बहुत ज़्यादा बड़े हैं, जिनमें ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो ये अपनी और सब्सिडरी बुक्स भी रख सकते हैं। फीचर्स क्या हैं जर्नल की? जर्नल इज़ द बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। आपको पता ही है कि सबसे पहले जो एंट्री होती है वो जर्नल में होती है। जर्नल इज़ ए डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड। डेली का अकाउंटिंग रिकॉर्ड इसमें तैयार होता है। जर्नल ट्रांजेक्शन इज़ रिकॉर्डेड टू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स डेट वाइज, मतलब डे टू डे ट्रांजेक्शन इसमें होती है। जर्नल रिकॉर्ड्स बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। ये आपको पता ही है कि दोनों ही ट्रांजेक्शन्स, एक किसी ट्रांजेक्शन के दोनों ही एस्पेक्ट्स को हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट को भी और क्रेडिट को भी, और साथ में अकॉर्डिंग टू बी डबल एंट्री सिस्टम ऑफ द बुक कीपिंग, डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स के अकॉर्डिंग। फिफ्थ इज ईच एंट्री इन द जर्नल इज़ फॉलोड बाय ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन विच इज़ कॉल्ड द नरेशन। कि हम क्या करते हैं कि जितनी भी एंट्री होती है उनकी एक्सप्लेनेशन करने के लिए हम नीचे नरेशन लिखते हैं। तो जब मैं आपको जर्नल में हम एंट्रीज करेंगे तो आप देखोगे कि हर एंट्री के नीचे हमें एक नरेशन बनानी पड़ती है, जिसमें हमें ये पता लगता है कि ये एंट्री हमने किस बेस पर की है। फंक्शंस ऑफ जर्नल, फंक्शंस लगभग हमारे फीचर्स के जैसे ही हैं। टू कीप ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टू ऑल द रिकॉर्ड्स या ट्रांजेक्शन्स, टू प्रोवाइड ए बेसिस फॉर पोस्टिंग इनटू जर्नल। ये आपको बेस प्रोवाइड करता है जर्नल में पोस्टिंग करने के लिए, लेज़र में पोस्टिंग करने के लिए, क्योंकि जर्नल से ही लेज़र बनता है। टू मेंटेन द आइडेंटिटी ऑफ ईच ट्रांजेक्शन बाय कीपिंग ए कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ ईच ट्रांजेक्शन्स ऑफ वन प्लेस ऑफ ए ऑन ए परमानेंट बेसिस। एनालिसिस ईच ट्रांजेक्शन्स इनटू डेबिट एंड क्रेडिट, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। डेबिट क्रेडिट के रूल्स के अकॉर्डिंग हम एंट्रीज करते हैं। एडवांटेजेस आपकी फंक्शंस होंगे या हमारे फीचर्स होगी, वो हमारी एडवांटेजेस, मतलब जो अच्छी बातें हैं जो हमारे फेवर में है, और लगभग सारी हमारे फेवर में है, तो वो एडवांटेजेस में भी आप लिख सकते हो। लिमिटेशंस: व्हेन द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज़ लार्ज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन्स इन जर्नल। ये मैंने ट्रांजेक्शन की शॉर्ट फॉर्म लिखी है, आपने पूरा लिखना है। ट्रांजेक्शन्स इन जर्नल इट विल बी बिकम बंकी, कि अगर ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो जर्नल में रिकॉर्ड करना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है, और इससे हमारा जर्नल काफ़ी हैवी हो जाता है।
सेकेंड, मैनी ट्रांजेक्शन्स आर रिपीटेटिव इन नेचर। बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती हैं जो हमें बार बार रिपीट करनी पड़ती हैं। ए से पेमेंट मिली, बी से पेमेंट मिली, बार बार रिसीप्ट्स के बेस पर एंट्री करते रहो तो मतलब एक ही एंट्री को बार बार हमें रिपीट करना पड़ता है, तो इससे हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और हमारा जर्नल भी बहुत हैवी हो जाता है। जर्नल डज नॉट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ऑन द प्रॉम्प्ट बेसिस। प्रॉम्प्ट बेसिस मीन्स कि मान लिया हमें आराम शाम या किसी की भी अगर हमें पूरी इन्फॉर्मेशन एक ही साथ चाहिए तो वो जर्नल प्रोवाइड नहीं करवा सकता। उसके लिए तो हमें जहाँ जहाँ आराम की सारी एंट्रीज़ हो रही हैं उनको पहले चेक करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी ट्रांजेक्शन या सारी इन्फॉर्मेशन किसी से भी रिलेटेड वो एक साथ हमें प्रोवाइड नहीं करवा पाता है। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशंस है कि एक तो ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं खासकर लार्ज बिजनेसेस में, और एक हम बार बार रिपीटेशन करते रहते हैं एंट्रीज़ की, और एक किसी से भी रिलेटेड जो है किसी भी जर्नल में किसी भी जो आपके अकाउंट से रिलेटेड है पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन हमें एक जगह पर नहीं मिल पाती है। तो ये लिमिटेशंस हैं। कल के लेक्चर में हम जर्नल एंट्रीज़ के बारे में या जर्नल के बारे में और डिस्कस करेंगे। राइट एंड लर्निंग। थैंक यू।